भगवान लक्ष्मी नारायण बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी बोली भगवान से, बोले प्रभु बुरा मत मानना, देखो ईमानदारी की बात तो ये है कि संसार में आपकी पूछ नहीं है, पूछ तो मेरी है। मेरी जो महिमा है वो आपकी नहीं है। आपको तो कौन पूजता है, कौन पूछता है? ये बाबा जी, भिखारी, ऐसे लोग। पूछ तो मेरी है। मुझे बहुत लोग चाहते हैं। भगवान बोले अरे नहीं नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है, हमारी भी पूछ है। अरे महाराज लेकिन आपकी है, थोड़ी बहुत है, लेकिन ज्यादातर तो लोग मुझे ही पूछते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। बोले नहीं यही बात है जो मैं बता रही हूं। आपस में दोनों में खटपट हो गई। तो बोले ऐसा है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम आपस में यहां विवाद कर रहे हैं, इससे अच्छा तो प्रैक्टिकल कर लिया जाए, कौन की पूछ ज्यादा है। बोले चलो। दोनों लोग चल दिए। जैसे ही वैकुंठ से चले और मृत्यु लोक में आए, तो इस मृत्यु लोक में आते ही क्या दिखाई दिया? एक अंतिम यात्रा जा रही थी किसी की। किसी का जवान बेटा मर गया। पूरा कुटुंब, परिवार, पड़ोसी सब रोते हुए बिलखते हुए उसको संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से, बोले देखो प्रभु मेरी कितनी पहुंच है और कितनी पूछ है, आपको दिखाती हूं अभी। कैसे? लक्ष्मी जी ने क्या किया? जो अंतिम यात्रा चल रही थी, उस अंतिम यात्रा के ऊपर स्वर्ण की, हीरे जवाहरात की वर्षा प्रारंभ कर दी। तो ऊपर से मोहर, गिन्नी, असरफी, हीरा, मोती। अब लोग तो ऐसे गमगीन माहौल में थे, जवान मौत हुई है, लेकर के जा रहे हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि ये हर जगह का अपना प्रोटोकॉल होता है, एक मर्यादा होती है। अब उस समय तो लूटपाट नहीं कर सकते। लोगों में आपस में चर्चा करने लगे। बोले भाई मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि असरफी गिन्नी गिर रही है, मेरी आंख तो खराब नहीं है, तुमको भी ऐसा? अरे यार बिल्कुल, मुझे भी यही दिखाई दे रहा है। अब तो धीरे धीरे सब लोग आपस में कहने लगे। बोले भैया आज तो कोई विलक्षण दिन है, जो स्वर्ण की, हीरे मोती की वर्षा हो रही है। ऐसा दिन बार बार नहीं आता, हमने तो कभी सुनी नहीं, पहली बार हो रही है, क्या करें? बोले ऐसा करो भाई, अब कैसे रोकें? ऐसा करो जल्दी लेकर के चलो, इसको फूंक करके आते हैं, फिर माल समेटेंगे। तो किसी भले आदमी ने कहा इसको फूंकने जाओगे तो कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे, 4 घंटे में लौट के आओगे, चलता हुआ रास्ता है, और लोग ले गए तब फिर क्या होगा? बोले बात तो सही है। तो बोले क्या करें? बोले ये तो मर गया, एक बार मरना था, अब फूको चाहे 4 घंटे बाद, उसमें उतनी लकड़ी लगनी है, कोई ज्यादा तो लगेंगी नहीं। इसीलिए ऐसा करो इसको धर दो, पहले माल समेट लो, बाद में देखेंगे। फिर ये दिन मिला नहीं मिला? बोले हाँ ये बात ठीक है। अब तो उस को रख दिया। जो रोते हुए बिलखते हुए जा रहे थे वो सब माल समेटने लगे। अब आजकल का तो समय नहीं था, आजकल तो हर चीज के ड्रेस कोड हैं। वहां भी जाएंगे तो व्हाइट कुर्ता पजामा पहन करके जाते हैं। पहले तो मरे गिरे में जाते तो स्वाफी लपेट ली, एक स्वाफी कंधे पे, क्यों सबको नहा करके आना, बोले कौन कपड़े ढोएगा, ऐसे ही चले जाते। अब लोग सोचने लगे, बोले आज तो बड़ी भारी गलती हो गई, थैला नहीं लेकर के आए, हमें ऐसी मालूम होती तो घर से बोरी ले लेकर के आते। तो बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो अपनी अपनी बनियान उतारो, उसमें गांठ मार करके उसका झोला बना लो। अब तो बनियान उतार कर, कुर्ता उतार के झोला जैसा बना लिया, समेटने लगे। किसी ने देखा वो मटकी लेकर के चलते हैं ना साथ में, बोले फिर ले आएंगे 2 रुपए की, पानी खिलाओ, इसमें माल भर लो। उस मटकी में माल भर ली। जो मरा था उसका बाप भी समेटने लगा, भाई भी समेटने लगा, चाचा भी, ताऊ सब समेट रहे। किसी ने देखा, बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बनियान भी नहीं पहन के आया। उस मुर्दे के ऊपर जो कफन था वो उसको उतार लिया और उस कफन में भर लिया। सब लोग भरने में लगे। लक्ष्मी जी बोली देखा महाराज, अभी ये सारे रो रहे थे, हाय मेरा भैया, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा फलाना, सब रोना भूल गए। ये होती है पूछ, ये होती है चाहत। भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ देवी बात तो तुम सही कह रही।
बहुत तुम्हारी पूछ है, बहुत तुमको लोग चाहते हैं। सब लग गए लूटने के लिए। तो भगवान ने पूछा, देवी एक बात बताओ, ये जो पड़ा है ये क्यों नहीं उठा रहा है तुमको, ये तुम्हारी ओर क्यों नहीं देख रहा है? लक्ष्मी बोली, महाराज ये मर गया है ना, इसलिए नहीं देख रहा है। भगवान हंसे और मुस्कुरा करके बोले, देवी ये मर नहीं गया है, इसके अंदर से मैं निकल गया हूं, इसलिए ये तुम्हारी ओर देख भी नहीं रहा है। तुम्हारी पूछ जब तक है जब तक इंसान के अंदर मैं हूं, नहीं तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई तुमको देख भी नहीं सकता। संपत्ति की चाह कब तक है? जब तक प्राण है। जब प्राण निकल जाए तो आपको क्या ये हीरा जवाहरात कुछ सुख देगा? कुछ भी नहीं सुख देने वाला। तो जब तक प्राण रूपी परमात्मा है ना, तब तक ये संसार अच्छा लग रहा है। वो निकले, उसके बाद कितने भी महंगे घर में रह रहे हो, कितनी बड़ी गाड़ी में चल रहे हो, कोई मतलब नहीं।